हाय फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बी ब्राइट इंग्लिश क्लासेस में आप सभी दोस्तों का, सभी भाइयों का, सभी बहनों का मेरे यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। चलिए आज फिर हम एक नए अंदाज में उसी जोश के साथ हम लोग आगे अपना कारवां बढ़ाते हैं। ठीक है, तो इसके पहले मैंने आपको पास्ट परफेक्ट के बारे में बता दिया था। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। क्या भैया? पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। आज हम पढ़ेंगे पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस क्या होता है, डिफिनेशन क्या होती है, सिंबल क्या होता है, स्ट्रक्चर क्या होता है, कैसे इसको हम बनाते हैं। आज हम इन सभी पॉइंट पे बातें करते हैं। ठीक है, चलिए तो सबसे पहले मैंने लिखा भी पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। जो पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस क्या होता है भैया कि पास्ट का मतलब भूत होता है। क्या भैया? पास्ट का मतलब भूत होता है, परफेक्ट का मतलब पूर्ण होता है, कॉन्टिन्यूअस मतलब जारी होता है, टेंस मतलब काल होता है, मतलब भूतपूर्ण जारी काल। क्या भैया? भूतपूर्ण जारी काल। चलिए इसके हम डिफिनेशन देख लेते हैं। ठीक है, तो डिफिनेशन क्या भैया? मतलब परिभाषा, एनी एक्शन स्टार्टेड इन पास्ट एंड कंटिन्यूड फॉर सम टाइम देन फिनिश्ड इन पास्ट। ठीक ना, मतलब कोई कार्य, क्या भैया? कोई कार्य भूतकाल में, क्या भैया कि एनी एक्शन, क्या एनी एक्शन स्टार्टेड इन पास्ट एंड कंटिन्यूड, मतलब कोई कार्य भूतकाल में शुरू हुआ एंड कंटिन्यूड फॉर सम टाइम, और कुछ समय तक चलता रहा। क्या? कुछ समय तक चलता रहा। देन उसके बाद फिनिश्ड इन पास्ट, उसके बाद भूतकाल में ही समाप्त हो जाए। क्या भैया? मतलब कोई कार्य हो, ठीक, कोई कार्य हो और भूतकाल में शुरू हुआ हो और भूतकाल में ही कुछ समय तक चल के समाप्त हो गया हो, तो उसे हम कहेंगे भैया पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। ठीक, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। इसे कह दिया जाए, क्या इसे कह दिया जाए भैया कि मैं 2 दिनों से मुंबई जा रहा था। ठीक ना, मैं 2 दिनों से मुंबई जा रहा था, तो जो जाने की क्रिया है हमारी पास्ट में शुरू हुई और पास्ट में कुछ समय तक चली और फिर उसके बाद फिर समाप्त भी हो गई। ठीक, तो उसे क्या कहेंगे भैया? पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस कहेंगे। चलिए अभी सिंबल क्या होता है कि इन विच हिंदी सेंटेंसेस इन द एंड ऑफ मेन वर्ब, क्या मेन वर्ब्स कम आ रहा था, आ रही थी, आ रहे थे, या अथवा विद पास्ट टाइम, मतलब भूतकालिक समय सूचक शब्द के साथ रहा था, रही थी, रहे थे, खड़ा हुआ था, पड़ा हुआ था, बैठा हुआ था और लेटा हुआ था। ठीक, तो एक्सेट्रा यूज्ड इन पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। तो जहां पर भी ये सब सिंबल आपको दिख जाए उसे हम पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में प्रयोग करेंगे। ठीक, चलिए अब बात है स्ट्रक्चर की, हम इसको बनाए कैसे, इसका स्ट्रक्चर क्या होता है। तो सबसे पहले सब्जेक्ट, उसके बाद हैड, फिर बीन, उसके बाद वर्ब की वर्ब में आईएनजी, ऑब्जेक्ट प्लस सिंस या फॉर प्लस टाइम, सब्जेक्ट प्लस हेड प्लस नॉट प्लस बीन प्लस वर्ब में आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस और फॉर प्लस टाइम। ठीक, चलिए अब इंट्रोगेटिव में क्या होता है? हेड प्लस सब्जेक्ट प्लस बीन प्लस वर्ब में आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस और फॉर प्लस टाइम प्लस क्वेश्चन मार्क, हेड प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस बीन प्लस वर्ब में आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस और फॉर प्लस टाइम प्लस क्वेश्चन मार्क, क्वेश्चन वर्ड प्लस हेड प्लस सब्जेक्ट प्लस बीन प्लस वर्ब में आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट सिंस ऑफ फॉर प्लस टाइम प्लस क्वेश्चन मार्क। ठीक, क्वेश्चन वर्ड प्लस हेड प्लस सब्जेक्ट प्लस बीन नॉट प्लस बीन प्लस वर्ब में आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस ऑफ फॉर प्लस टाइम प्लस क्वेश्चन मार्क। चलिए इतना सब मैंने आपको बता दिया। ठीक, बिल्कुल बताया। चलिए अब आप सब लोग इसको जल्दी से राइट कर लीजिए, नोट कर लीजिए, उसके बाद हम अगला इसको बताने चले। ठीक ना, क्या अगला उसको हम बताने चले। ठीक, जल्दी से राइट कर लीजिए भैया आप सब लोग। चलिए राइट कर लीजिए, फिर हम अगला आपको बताने चले। ठीक ना, ओके, राइट कीजिए जल्दी से। चलिए ध्यान देना भैया, अब मैं आपको बताना चाह रहा हूँ क्या कहाँ पे सिंस लगेगा और कहाँ पे फॉर लगेगा। ठीक ना, मतलब किस समय के साथ सिंस लगाते हैं और किस समय के साथ फॉर का प्रयोग करते हैं। ठीक है, चलिए तो जहाँ पर क्या भैया, जहाँ पे सुबह आ जाए, ठीक है, बचपन आ जाए, बजे आ जाए, ठीक, लड़प्पन आ जाए, 2022 आ जाए, ठीक ना, पिछले आ जाए, गत आ जाए, मंगलवार आ जाए, फरवरी आ जाए,
शुरू से आ जाए या लगभग आ जाए, ठीक ना। तो जहाँ पर ये सारे समय दे दिया जाए, ठीक ना, जहाँ पे ये सारा समय दे दिया जाए तो उसके साथ आपको सिंस लगा देना है। क्या लगा देना है? सिंस लगा देना, ठीक। ये सुबह से आ जाए कि वह सुबह से खेल रहा था, ठीक ना। इसे जब बचपन, वह बचपन से ही ईमानदार रहा था, ठीक है। बजे आ जाए, बजे में जैसे 2 बजे से 4 बजे से 8 बजे से, ठीक ना, ये एक पॉइंट दे रहा है तो बजे आ जाए। लड़प्पन से भी आपका, ठीक ना, 2022 से भी आपका सिंस रहेगा, ठीक ना। पिछले आ जैसे पिछले 2 बजे से, जहाँ भी आपको पिछले समझ में आएगा, जहाँ पर भी आपको पिछले दिखे तो समझ लेना आप उस वहाँ पे सिंस लगा देना, ठीक है। अब गत मतलब भी पिछले होता है। अब मंगलवार आपका 7 वीक होते हैं, 7 वीक्स होते हैं, उन सभी वीक्स में एक दिन क्या होता है, एक डे, 1 डे मंगलवार होता है ना, मंगलवार। तो ये भी निश्चित हुआ, फरवरी हो गया, ठीक है, शुरू से और लगभग हो गया, ठीक। चलिए कहाँ पे फॉर लगाते हैं भैया, मतलब किन समय के साथ हम फॉर का प्रयोग करते हैं। जहाँ पे घंटों आ जाए, इस बार 2 घंटों से खेल रहा था, ठीक है, 2 घंटों से स्कूल जा रहा था, ठीक है, तो वहाँ पे क्या लगाना भैया, हमें फॉर लगाना। सप्ताहों से, ठीक ना, महीनों से, वर्षों से हो गया, लंबे समय से हो गया, या मिनटों से हो गया, जैसे 20 मिनट से, 30 मिनट से, 25 मिनट से, ठीक ना, ये सब क्या होगा भैया, फॉर का प्रयोग होगा, ठीक ना। अब सिंस क्या होता है, पॉइंट ऑफ टाइम, क्या भैया, पॉइंट ऑफ टाइम। पॉइंट ऑफ टाइम का मतलब क्या, जब भी आपको समय का एक बिंदु दे दे, क्या, जब भी आपको समय का एक बिंदु दे दे तो वहां पे आपको सिंस लगाना है, ठीक। इससे हम डिफिनिट टाइम भी बोलते हैं, क्या, डिफिनिट टाइम बोल सकते हो या फिर पॉइंट ऑफ टाइम भी बोल सकते हो, ठीक। चलिए अब यहाँ फॉर मतलब क्या, पीरियड ऑफ टाइम या इंडिफिनिट ऑफ टाइम, क्या, पीरियड ऑफ टाइम या फिर इंडिफिनिट ऑफ टाइम, ठीक। चलिए अब मैं आपको कुछ एग्जांपल भी दिया हूँ, ठीक है, इससे मैं पढ़ता आ रहा था ना, मैंने अभी आपको जो सिंबल में बताया था, क्या भैया, आ रहा था, आ रही थी, आ रहे थे ना। तो देखो इसमें क्या दिया है कि आ रहा था, क्या, आ रहा था, देखो यहाँ पे दिया है ना। और ध्यान देना, इसमें समय तो दिया नहीं, अगर समय दिया जाएगा तभी हमें सिंस से फॉर लगाना है, अगर समय नहीं दिया है तो हमें सिंस से फॉर का यूज नहीं करना है। जैसे मैं पढ़ता आ रहा था ना भैया, तो मैं पढ़ता आ रहा था ना, मतलब कोई कार्य भूतकाल में शुरू हुआ और भूतकाल में ही समाप्त हो जाता है, ठीक। तो आई हैड बीन रीडिंग, आई हैड बीन रीडिंग, इसका जो अफर्मेटिव का जो स्ट्रक्चर था क्या था भैया, सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस बीन प्लस वर्ब में आईएनजी, अगर ऑब्जेक्ट है तो ऑब्जेक्ट प्लस सिंस या फॉर प्लस टाइम, ठीक ना। जैसे इसमें देखो कि वे लोग 2 घंटे से खेल रहे थे। अब देखो यहाँ पे 2 घंटे, क्या भैया, यहाँ पे घंटे आ गए ना, तो मैंने आपको बताया क्या भैया, जहाँ पे घंटे, क्या, जहाँ पे घंटों आ जाए भैया वहाँ पे आपको फॉर लगा देना ना। देखो मैंने ये फॉर लगा दिया है, क्या, ये देखो मैंने ये क्या भैया, मैंने आपको फॉर लगा दिया ना, फॉर लगा दिया, तो क्या बनेगा इसका, दे हैड बीन प्लेइंग फॉर 2 आवर्स, मतलब दे हैड बीन प्लेइंग फॉर 2 आवर्स, वे लोग 2 घंटे से खेल रहे थे। समझ में आया, बिल्कुल समझ में आया होगा। चलिए इसको राइट कर लीजिए। फिर अभी तो मैंने आपका अफर्मेटिव को बताया, अब मैं आपको नेगेटिव और इंट्रोगेटिव के बारे में भी बताने जा रहा हूँ, ठीक है। चलो जल्दी से इसको राइट कर लीजिए, फिर हम अगला आपको बताने चले, ठीक। चलिए राइट करिए इसको। चलिए ध्यान देना भैया, ये आपका निगेटिव सेंटेंस है, क्या है, ये आपका निगेटिव सेंटेंस है, ठीक है। तो निगेटिव का स्ट्रक्चर क्या होता है भैया, सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस नॉट प्लस वर्ब में आईएनजी प्लस बीन भी रहेगा, ठीक है। यहाँ पे प्लस बीन भी रहेगा, तो क्या, नॉट के बाद बीन रहेगा, ठीक है, ध्यान देना, नॉट के बाद भैया बीन है, क्या, नॉट के बाद यहाँ पे बीन क्या रहेगा भैया, बीन, ठीक है, क्या, बीन प्लस वर्ब में आईएनजी, ठीक है, प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस, एस आई एन सी, सिंस या फॉर प्लस टाइम, ध्यान देना भैया क्या मैंने बोला कि सब्जेक्ट प्लस हर्ड प्लस नॉट प्लस बीन प्लस वर्ब में आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस या फॉर प्लस टाइम। जैसे कुछ मिनटों से वह लड़की नहीं गा रही थी, अगर ऐसा सेंटेंस दिया गया है तो ध्यान देना भैया कि गाना कौन गा, तो वह लड़की ना, तो वह लड़की, दैट गर्ल हैड नॉट बीन सिंगिंग फॉर सम मिनट्स ना। देखो मैंने यहाँ पर फॉर लगा, क्या लगा भैया, फॉर ना,
यहाँ फॉर लगा क्यों? क्योंकि यहाँ दिया मिनटों से ना भैया, मिनटों से दिया है, तो इस मिनटों से मतलब कितने मिनट से, या फिर जो मिनटों से होता है वह क्या होता है, पीरियड ऑफ टाइम होता है ना। जब पीरियड ऑफ टाइम होता है तो उसके साथ हम फॉर का प्रयोग करते हैं। किसके साथ भैया? जब पीरियड ऑफ टाइम देते हैं उसके साथ हम फॉर का प्रयोग करते हैं। चलिए इसे दे दिया जाए, मोहन वर्षों से अंग्रेजी नहीं सीख रहा था। ठीक, चलो तो इसमें ध्यान देना, इसमें जो आपका ये सीखना है आपका वर्ब है, ये अंग्रेजी आपका ऑब्जेक्ट है, मोहन आपका सब्जेक्ट है। ठीक, तो सबसे पहले मोहन हैड नॉट बीन लर्निंग इंग्लिश फॉर ईयर्स, तो क्या फॉर लगा, यहाँ भी क्या लगा भैया? फॉर लगा। क्यों? क्योंकि यहाँ क्या दिया भैया? यहाँ पे दिया है वर्षों से, जो कि वर्षों से आपका एक पीरियड ऑफ टाइम है, कोई पॉइंट ऑफ टाइम नहीं है। तो जब पीरियड ऑफ टाइम आ गया तो यहाँ पे आपको क्या लगाना है? फॉर ईयर्स। ठीक है, चलिए ये निगेटिव समझ में आया। अब आता है इंट्रोगेटिव सेंटेंस। क्या? इंट्रोगेटिव अफर्मेटिव सेंटेंस। देखो इंट्रोगेटिव अफर्मेटिव सेंटेंस में क्या होता है कि सबसे पहले आपको क्या होता है भैया? हेल्पिंग वर्ब ना, या ऑक्सिलरी वर्ब। तो सब्जेक्ट हेड प्लस सब्जेक्ट प्लस बीन प्लस वर्ब में आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस या फॉर प्लस टाइम प्लस क्वेश्चन मार्क। जैसे क्या तुम इस शहर में 3 वर्षों से रह रहे थे। ठीक, चलो तो सबसे पहले क्या होगा भैया? सबसे पहले हमें देखना क्या वर्ब कहाँ पे है? वर्ब आपका रहना है। ठीक, ये आपका क्या भैया? ये आपका वर्ब है। ठीक है, बाकी ये क्या है? आपका ऑब्जेक्ट है। ये क्या है? सब्जेक्ट है। तो सबसे पहले हैड, उसके बाद सब्जेक्ट यू, फिर बीन, फिर वर्ब में आईएनजी, उसके बाद ऑब्जेक्ट इन दिस टाउन, फिर फॉर 3 ईयर्स, 3 वर्ष। मैंने अभी बताया कि वर्षों से आ जाएगा तो आपको फॉर लगा देना ना, तो फॉर 3 ईयर्स। ठीक, क्या भैया? फॉर 3 ईयर्स। ठीक, अब ध्यान देना, इसे क्या योगी सुबह से बोल रहे थे? क्या योगी सुबह से बोल रहे थे? ठीक, तो क्या होगा भैया? यहाँ पे जो बोलना है ये क्या है? वर्ब है। ठीक है, ये योगी क्या है भैया? सब्जेक्ट है। बाकी तो आपका टाइम है। ठीक, ध्यान देना। अब सबसे पहले क्या होगा? हैड, उसके बाद सब्जेक्ट योगी, फिर बोलना का स्पीकिंग। सुबह से भैया, सुबह से जो आपका एक डिफरेंट टाइम है, क्या एक डिफरेंट टाइम है। जब डिफरेंट टाइम आ जाता है तो उसके साथ हम क्या लगाते हैं? सिंस लगाते हैं। तो हैड योगी स्पीकिंग सिंस मॉर्निंग। ठीक, ये समझ में आया? चलो जल्दी से इसको नोट कर लीजिए, फिर आगे हम आपको इंट्रोगेटिव निगेटिव बताना चाहते हैं। ठीक, चलिए इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस। ठीक, भैया ठीक है, ध्यान देना कि इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस, क्या मैंने अभी आपको बताया इंट्रोगेटिव अफर्मेटिव सेंटेंस। अब ध्यान देना इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस। तो इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस में क्या होता है? सबसे पहला हैड प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस बीन प्लस वर्ब में आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस या फॉर प्लस टाइम होता है। ठीक, जैसे एग्जांपल में क्या तुम इसे 2 महीनों से नहीं कर रहे थे? ठीक ना, क्या तुम इसे 2 महीनों से नहीं कर रहे थे ना भैया? तो हैड यू नॉट बीन डूइंग इट फॉर 2 months ना, फॉर 2 months। देखो भैया यहाँ पे जो आपको फॉर लग गया, क्या लगा? यहाँ पे फॉर लग गया। फॉर क्यों लगा? क्योंकि यहाँ पे 2 महीनों से दिया ना। मैंने अभी बताया कि जब भी आपको महीनों से आ जाए तो आपको फॉर लगा देना। क्या लगा देना? फॉर लगा देना। ठीक, जैसे आगे ध्यान देना, क्या वे लोग बचपन से ईमानदार नहीं थे ना? अब ध्यान देना, बचपन से ईमानदार नहीं थे या फिर नहीं रहे थे। ठीक, क्या बचपन से ईमानदार नहीं थे या फिर नहीं रहे थे? ठीक, नहीं रहे थे। अगर ऐसा भी आ जाए फिर क्या? नहीं रहे थे आ जाए या फिर नहीं थे आ जाए, दोनों आपका सेम होता है। ठीक ना। अब देखो यहाँ पे जो भैया क्या दे दिया है? बचपन दिए ना, यहाँ पे क्या दिया है? बचपन। तो बचपन क्या एक सेंस होता है? नहीं, बचपन जो होता है सबका एक डिफरेंट टाइम होता है कि नहीं होता? एक पॉइंट देता है कि नहीं भाई बचपन से हम बड़े होते हैं, बचपन से लड़प्पन में आता है, लड़प्पन से हम आगे बढ़ते चले जाते हैं। ठीक, उसी प्रकार से भैया यहाँ पे जब बचपन आपका निश्चित है या पीरियड पॉइंट ऑफ टाइम है तो उसके साथ हम क्या लगाएंगे? सिंस लगाएंगे। ठीक, तो क्या होगा? हैड दे नॉट, क्या हैड दे नॉट बीन ऑनेस्ट सिंस चाइल्डहुड। ठीक, चलिए अभी समझ में आया इंट्रोगेटिव नेगेटिव। तो ठीक, आगे क्या भैया आपका डबल इंट्रोगेटिव अफर्मेटिव सेंटेंस। क्या? डबल इंट्रोगेटिव अफर्मेटिव सेंटेंस। ठीक, तो इसका स्ट्रक्चर क्या होता है? क्वेश्चन वर्ड प्लस हैड प्लस सब्जेक्ट प्लस बीन प्लस वर्ब में आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट
प्लस सिंस ऑफ प्लस टाइम प्लस क्वेश्चन मार्क, ठीक ना। जैसे वे लोग पिछले 4 वर्षों से यहाँ क्यों रह रहे थे ना, वे लोग पिछले 4 वर्षों से यहाँ क्यों रह रहे थे ना भैया, ध्यान देना। अब यहाँ पे मैंने आपको बताया क्या कि जब भी क्वेश्चन वर्ड आए, क्या जब भी किसी भी सेंटेंस में क्वेश्चन वर्ड आ जाए, क्या जब भी किसी भी सेंटेंस में क्वेश्चन वर्ड आ जाए तो उसमें कहना क्या भैया कि सबसे पहले उसी को ही लिख देते हैं, ठीक। जैसे यहाँ पे क्यों क्वेश्चन वर्ड बीच में आया तो सबसे पहले हम वाई को लिख देते हैं, क्या वाई को ना। उसके बाद कहना था कि हेड लिखना है, हेड हमने लगाया। फिर कहना सब्जेक्ट लिखना है, सब्जेक्ट क्या था वे लोग लिख दिया। उसके बाद बीन लगाया। फिर कहना वर्ब में आईएनजी, वर्ब क्या रहना हमने आईएनजी लगा दिया, लिविंग हो गया। कहना ऑब्जेक्ट है ही नहीं है। अब बच्चा क्या अदर वर्ड कर सकते हो, हियर हो गया यहाँ का। अब सिंस लगाएं, फॉर लगाएं, ये सिंस या फॉर डिपेंड किस पे करता है, समय कैसा दिया है। अगर पॉइंट ऑफ टाइम दिया है तो सिंस लगाओ, पीरियड ऑफ टाइम दिया तो फॉर का प्रयोग कर दो। देखो मैंने आपको बताया क्या कि जब भी भैया आपको पिछले आ जाए, क्या जब भी आपका पिछले वर्ड आ जाए, क्या वर्ड भैया पिछले वर्ड, अगर पिछले वर्ड दे दिया जाए तो आपको बिना सोचे समझे क्या लगाना भैया, सिंस लगाना। क्या लगाना, सिंस लगा देना, ठीक। क्या बिना सोचे समझे भैया आपको सिंस लगा देना, ठीक। क्या मैंने बताया पिछले दे दिया, क्या पिछले दे दिया जाए भैया तो बिना सोचे समझे आपको सिंस लगा देना। क्या लगाना, सिंस लास्ट 4 years, ठीक। चलिए आगे, तुम लोग वर्षों से यहाँ कैसे पढ़ते रहे थे, ठीक ना, कैसे पढ़ते रहे थे। तो कैसे को हम सबसे पहले कहेंगे हाउ हैड यू बीन रीडिंग हियर फॉर ईयर्स। देखो यहाँ पे क्या वर्षों दिया ना भैया, यहाँ पे क्या दे दिया वर्षों से, क्या वर्षों से ना। तो जब वर्षों आ जाए तो भैया आपको क्या इंडिविजुअल ध्यान देना, यहाँ भी वर्षों, क्या यहाँ भी आपको वर्षों भी आया है ना, यहाँ भी वर्षों, यहाँ भी वर्षों, लेकिन इसके पहले पिछले दे दिया, क्या पिछले दे दिया भैया ना, पिछले। अगर पिछले दे दे, पिछले के बाद चाहे वर्षों दे, चाहे सप्ताहों दे, चाहे महीनों दे, चाहे घंटों दे, आपको सिंस लगाना है, आपको सिंस लगाना है। अगर कि पिछले ना दे, केवल वर्षों दे, महीनों दे, सप्ताहों दे, तब आपको फॉर का प्रयोग करना है। किसका भैया, फॉर का प्रयोग कर देना है, ठीक। चलिए ये समझ में आया, ठीक। जल्दी इसको राइट कर लीजिए, फिर आगे हम आपको बताने चल रहे हैं, ठीक है। चलिए ध्यान देना भैया, अब क्या था आपका डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंस। क्या डबल इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस, कौन सा डबल इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस। देखो इसमें क्या होता है भैया कि सबसे पहला क्वेश्चन वर्ड, क्या सबसे पहला क्वेश्चन वर्ड प्लस हैड, ठीक ना, प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस बीन प्लस वर्ब में आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सेंस ऑफ प्लस टाइम प्लस क्वेश्चन मार्क, ठीक ना। जैसे बच्चे सुबह से क्यों नहीं पढ़ रहे थे, ठीक ना। तो सबसे पहले मैंने कहा क्या क्वेश्चन वर्ड कि व्हाई हैड चिल्ड्रन नॉट बीन रीडिंग सिंस मॉर्निंग, ठीक। जैसे आज वह 1998 से कठिन परिश्रम क्यों नहीं कर रही थी। तो क्यों वो सबसे पहले कर देना भैया, व्हाई हैड शी नॉट बीन वर्किंग हार्ड सिंस 1998। अब मैं आपको कुछ 2 सेंटेंस हैं जो मैं कुछ इससे बताने चल रहा हूँ, ठीक है। जैसे कहिए वह बचपन से ईमानदार था, वह बचपन से ईमानदार था या फिर वह बचपन से ईमानदार रहा था। तो बचपन से ईमानदार था मतलब कि भैया कि वो जब पैदा हुआ उसके बाद ईमानदार था, ईमानदार था। उसके बाद कुछ समय बाद वह बेईमान बन गया, क्या कुछ समय बाद वह बेईमान बन गया, ठीक ना, कुछ समय बाद वह बेईमान बन गया। तो वह बचपन से ईमानदार था या फिर वह बचपन से ईमानदार रहा था, ठीक है भैया, रहा था, ठीक है, क्या रहा था भी आ सकता है, ठीक ना, वह बचपन से ईमानदार रहा था। तो ऐसे जब सेंटेंस आ जाए और बीच में क्या, और बीच में ये टाइम दे, क्या भाई ये बीच में आपका टाइम दे। अगर टाइम नहीं दिया है तब वाज वर्ड से बनाएं, क्या अगर टाइम नहीं दिया है तो वाज वर्ड से बनाएंगे। अगर टाइम दिया है या फिर रहा था दिया है तो आपको हैड बीन से बनाना है, किससे हैड बीन से बनाना है। जैसे ही हैड बीन ऑनेस्ट सिंस चाइल्डहुड, जैसे अब नीचे दिया क्या मैं व्यस्त रहा था ना, तो आई हैड बीन बिजी। अगर यहीं पे दे दे, क्या अगर यहीं पे लिख दे भैया कि मैं व्यस्त था, क्या मैं व्यस्त था, अगर यहीं पे दे दे मैं व्यस्त था। अब मैं व्यस्त था ना, क्या दिया है मैं व्यस्त था। अब जब मैं व्यस्त था तो इसका क्या होगा भैया आई वॉज, क्या आई वॉज बिजी, क्या होगा भैया आई वॉज बिजी होगा। लेकिन
लेकिन अगर इधर रहा था, क्या मैं व्यस्त रहा था, अगर रहा था आ गया तो आपको क्या लगाना, आई हैड बीन बिजी लगाना। क्या भैया, आई हैड बीन बिजी लगा देना। ठीक है, चलिए, तो मैंने आपको पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस के बारे में एकदम विस्तार से बताया। एंड आई एम रिक्वेस्टिंग all my dear brothers and sisters that if you like this video then you just subscribe and like my video। यदि आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। चलिए, गुड बाय, गुड डे। आज जो हमारा सेशन है यहीं से समाप्त होता है और मैं सभी से चाहता हूँ कि यह वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक आप लोग शेयर करें। ठीक है, ओके, गुड बाय, गुड डे, थैंक यू।